आज हमारा टॉपिक है एलिजाबेथ बेनेट, जो कि बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिसेस का। तो जानते हैं एलिजाबेथ बेनेट के बारे में। ऑफ ऑल द हीरोइंस जेन ऑस्टन लाइक एलिजाबेथ द मोस्ट। तो जेन ऑस्टन की जितनी भी हीरोइन है, नायिका है, उनमें सबसे ज्यादा सच प्रिय एलिजाबेथ बेनेट है। She found her delightful a creature as ever in print. उसने अपने उपन्यासों में उसे एलिजाबेथ बेनेट को सबसे प्रसन्नतापूर्वक पात्र माना है। एसी ब्राडली आल्सो वंस रोट। एसी ब्राडली, जो कि एक बहुत बड़े क्रिटिक है, आलोचक है, उन्होंने एक बार लिखा भी था दैट ही वांटेड टू फॉल इन लव विद हर, कि वो उससे भी प्यार करना चाहते थे, उससे प्यार करने लगे थे। She was surely not so beautiful as Jane, still she was attractive in her own way. वह निश्चित रूप से इतनी सुंदर नहीं थी जितनी कि जैन अपनी बहन की तरह, लेकिन वो अपने तरीके से दूसरों को क्या करती थी, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर लेती, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव थी। Her expressive dark eyes made her face unusually intelligent. उसकी जो प्रभावशाली जो काली काली आंखें थी, वो उसके चेहरे को असाधारण इंटेलिजेंट बना देती थी। डार्सी एट फर्स्ट डिड नॉट नोटिस, हालांकि डार्सी ने कभी इसमें ध्यान नहीं दिया, दैट शी वाज टेम्प्टिंग, कि उसको अपनी तरफ खींच रही है, बट ही कुड नॉट एस्केप हर डिसेप्टिव चार्म, लेकिन वह उसके जादू भरे चार्म से, सौंदर्यता से अपने आप को बचा नहीं सका। सी इज वन ऑफ द टिपिकल कैरेक्टर्स, वह बहुत ही एक टिपिकल जटिल कैरेक्टर्स में से एक है। एंड इन हर ओन वर्ड्स, और अपने शब्दों में कहती भी है, इंट्रिकेट कैरेक्टर्स आर द मोस्ट अम्यूजिंग। जितने जटिल कैरेक्टर होते हैं वो सबसे ज्यादा आनंददायक मनोरंजन करने वाले होते हैं। शी हैज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी, और उसमें इस तरीके से बहुत ही जटिल तब एक बौद्धिक कैरेक्टर का गुण पाया जाता है। Elizabeth prides herself on her observation and judgment of people. एलिजाबेथ को अपने ऊपर घमंड है, अपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर और लोगों के प्रति अपने जजमेंट करने पर। She become prejudiced against Darcy when he insults her. जब डार्सी उसकी इंसल्ट अपमान करता है तो वो उसके प्रति पहले से ही वो पूर्वाग्रह रख लेती है, पहले से कुछ विचार बना लेती है। This prejudice blinds her to all the good traits of Darcy, और यही उसके पूर्वाग्रह जो होते हैं, डर्सी के जितने भी अच्छे अच्छे गुण होते हैं, उन सब के प्रति उसको अंधा बना देती है, यानी वो सभी अच्छे गुणों को इग्नोर कर देती है। She is unable to judge Wickham also correctly, यहाँ तक कि वो विक्रम का जो जज के प्रति जो जजमेंट होता है वो भी प्रॉपरली नहीं कर पाती वो। बट देयर आर पर्पसेस फॉर हर फॉल्टी जजमेंट, हालांकि ये उसकी जजमेंट का जो गलत है, वो लोगों को जो गलत जजमेंट करती है, उसका ही उद्देश्य होता है कि वो लोगों को प्रॉपरली नहीं जान पा रही है। फॉर डार्सी शी इज ब्लाइंडेड बाई हर ओन प्राइड, वो अपने घमंड की वजह से ही डार्सी के प्रति वो पूर्वाग्रह अपनाती है। Once prejudice, he puts wrong senses of all his actions and words, और उसके घमंड की वजह, उसके पूर्वाग्रह की वजह से पूरे पहले उसने जो डार्सी के प्रति जो विचार बना लिए हैं, क्योंकि उसने उसकी इंसल्ट की थी, तो यही चीज थी कि उसके जितने भी एक्शन थे वो शब्द थे, उनको ही वो गलत तरीके से पेश करने लगी, गलत तरीके से समझने लगी। सी टेल्स में उसे बताती है डार्सी को दैट हिज फॉल्ट इज हिज नेचर टू हेट एवरीवन, कि प्रत्येक व्यक्ति से नफरत करना उसका व्यवहार है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। डार्सी सब हर कैरेक्टर रादर देन वेरी राइटली, डार्सी उसके कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझाता है, सही कराता है। He blames her of misunderstanding everybody, वह उस पे को दोष भी लगाता है, बताता भी कि वो हर व्यक्ति को मिसअंडरस्टैंडिंग करती है। इन द केस ऑफ विक्रम के केस में भी शी फॉल्स टू हिज आउटवर्ड, जबकि उसके बाहरी रूप को देखकर के आकर्षित हो जाती है। सो शी एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट ही टेल्स अगेंस्ट डार्सी एज
जूनियर, और उसी की वजह से वह सबको स्वीकार कर लेते। जैसे जैसे बिकम ने डार्सी के बारे में बताया था, उसने उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कर लिया, यानी उसने पहले से वो पूर्वानुमान बना लिया। जैसे बिकम ने उसके सामने डार्सी की तस्वीर रखी। Elizabeth's observation about other characters with whom she is not emotionally involved is praiseworthy. एलिजाबेथ का जो ऑब्जर्वेशन है दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में, यानी जो पूर्व मतलब जो उसकी सोच है, वो जिनके साथ इमोशनली वो अटैच नहीं है, वो अगर देखा तो प्रेज वर्ड, यानी उसने दोनों तरीके के वो लोगों के बारे में जजमेंट करती है, ऑब्जर्वेशन करती है, लेकिन जिनके साथ वो इमोशनली भावनात्मक रूप से जुड़ी है, वहां पर उसका जजमेंट हमेशा बहुत अच्छा है, और जहां पर वो भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ी है वहीं पर वो उसका जजमेंट गलत होता है। जैसे बिखम के साथ वो इमोशनली नहीं जुड़ी होती तो उसका जजमेंट गलत हो जाता है, वो उसको अच्छा मानती है लेकिन वो गलत साबित होता है। और वहां वो डर्सी जिसके साथ हम इमोशनली वो नहीं जुड़ी, लेकिन उसके बाद क्योंकि उसने उसका अपमान कर दिया तो वहां पर वो गलत मानने लगती है। तो हर चीज उसे पहले से सोचती है कि व्यक्ति गलत है, उसने क्योंकि उसने उसका अपमान किया तो उसकी अच्छी बातें बुरी लगने लगती है। और वही चीज है कि जब कुछ ऐसे पात्र जिनसे वो इमोशनली अटैच्ड है, उनके प्रति उसका जो ऑब्जर्वेशन वो हमेशा प्रशंसनीय है। She calls Mr. Collins an effective stupid, वह मिस्टर कॉलिंस को एक प्रभावशाली स्टूपिड भी कह के बुलाती है। She concludes लेडी कैथरीन आल्सो करेक्टली, हालांकि उसने लेडी कैथरीन के बारे में जो भी वगैरह बनाई है वो बिल्कुल सही है। She makes her father watchful of the dangers of Lydia's flirtation, वह अपने फादर को बताती है कि वो उसकी जो बहन लीडिया है वो किस तरीके से फ्लर्ट करती है, उसके क्या खतरनाक परिणाम हो सकता है कि उसके प्रति ध्यान रखा जाए। The frivolities of her mother and the frankness of her younger sisters also strike her as an offensive. वह यहाँ तक कि अपनी माँ की जो तुच्छताएं की बातें, छोटी छोटी बातें हैं, और अपनी जो यंगर सिस्टर की जो फ्रैंकनेस है वो उसे काफी एक अपराध के रूप में बताई जाती है। यानी वो इस चीज को जानती है कि जो इतनी ज्यादा फ्रैंकनेस उनकी बहनों का वो कहीं खतरनाक साबित ना हो जाए। एलिजाबेथ शोज हर पावर ऑफ कैरेक्टर, अपने चरित्र की पावर को भी दिखाती है, एंड फ्रीडम ऑफ माइंड, अपने दिमाग की शक्ति को भी स्वतंत्रता को भी प्रदर्शित करती है, और मैंने के अलग अलग अवसर पर। शी रिजेक्ट्स टू मैरिज ऑफर्स although she knows that she is without physical appeal and dowry, वह 2 बार शादी के प्रस्ताव ठुकरा चुकी है, ये जानती हुए कि वह जो फिजिकल जो अपील एंड डॉरी, ना तो वो फिजिकली वो लोगों को ज्यादा प्रसिद्ध कर सकती है और ना ही वो उसके पास पैसा है। हर कनेक्शन अनलेस उसके ज़्यादा रिलेटिव्स में नहीं है, एंड हर फादर्स एस्टेट इज गोइंग टू टू द हैंड्स ऑफ मिस्टर कॉलिंस, उसके फादर की जो एस्टेट है वो मिस्टर कॉलिंस के हाथों में चली जाती, वो जब जाती फिर वो मिस्टर कॉलिंस से शादी करने से मना कर देती है। She faces the threat and warning of her mother also on this subject, इस विषय पर वह अपनी माँ की थ्रेट धमकियों को भी सामना करती है। शी शोज ग्रेट मॉरल डेयर वंस अगेन व्हेन शी रिफ्यूजेज डर्सीज प्रपोजल, वो फिर से बहुत मॉरलता दिखाती की हिम्मत जुटाती है जब वह डर्सी के प्रपोजल को मना कर देती है। शी हैज टफनेस एंड सॉलिड कन्विक्शन, उसके पास टफनेस है, थोड़ा टाइट है, मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन सॉलिड कन्विक्शन, उसका जितना भी जो पूर्वाग्रह होता है वो सॉलिड होता है, मजबूत होता है, एक अपने आप में एक हर चीज को मतलब पूरे जोशीले के साथ वो आगे बढ़ती है अपने पूर्वाग्रह में। शी इज नॉट आउटविटेड इन लॉजिक्स विद एनीवन, यहाँ तक कि वो कभी भी अपनी बुद्धि का बैलेंस नहीं खोती जब भी कभी लॉजिक की बात करे किसी व्यक्ति के साथ। शी रिफ्यूजेड टू सबमिट टू द थ्रेट्स ऑफ ए पावरफुल बुली लेडी कैथरीन, हालांकि वो मना कर देती है, वो कभी भी थ्रेट मतलब धमकियां जो वो कभी भी लेडी कैथरीन की जो पावरफुल जो धमकी है उसके सामने झुकने से वो मना कर देती है। एलिजाबेथ इज ह्यूमरस एंड ब्यूटी, एलिजाबेथ बहुत ही प्रसन्न थी और बहुत ही बुद्धिमान लेडी है। शी डज नॉट ह्यूमरस पर्सन, वह कोई मजाकिया व्यक्ति नहीं है। शी कैन लाफ एज मच एज हरसेल्फ एज एट अदर्स, वह उतनी तेजी से अपने ऊपर भी हंस सकती जितनी वो। When Jane asks her if she would be glad with Darcy, she replies quickly, "It is settled between us already that we are to be the happiest couple of the world." जब जैन उससे पूछती है क्या वह डर्सी के साथ खुश होगी तो वह तुरंत ही उत्तर देती है, "If she
तो वो उत्तर जवाब बहुत ही, यानी जब उससे जेन उससे पूछे क्या वो डर से खुश है, तो बहुत ही तेजी से जवाब देती है क्विकली कि ये तो हम पहले से आज ही हमारा टॉपिक है सेटल कर चुके हैं एलिजाबेथ बेनेट, कि, और जो हम कि संसार बहुत के ही सबसे ज्यादा फेमस हैप्पीएस्ट कैरेक्टर है कपल है। जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिसेस का सी तो ऑब्जर्व्स जानते में हैं, देखती है एलिजाबेथ बेनेट प्रॉपर के बारे मुझे में। पता है कि उसकी लिमिट क्या ऑफ है? ऑल द She never हीरोइंस ridiculous ये Jane कभी नहीं है Austen कि like लाइक good एलिजाबेथ advice की the जो most। सही है और जो तो बुद्धिमान है, जेन बट शी ऑस्टन cannot की help जितनी laughing भी at हीरोइन है stupidity and नायिका है, nonsense। लेकिन उनमें कहीं कोई सबसे stupidity ज्यादा मूर्खता की सकती बात है होती है, एलिजाबेथ nonsense की बात होती बेनेट है, है। तो वहां पर मैं अपने आप को सी फाउंड हर हंसी डिलाइटफुल मिलेगा, नहीं रोक क्रीचर सकती। एज शी इज वार्म हार्टेड, एवर वह एक वार्म फ्रेंड। हार्टेड है, उसने अपने जोशीली एंड उपन्यासों में अनसेल्फिश उसे और निस्वार्थ है। शी एलिजाबेथ बेनेट को शो सबसे जीनियस अफेक्शन अफेक्शन पर में पात्र माना जेन है। एंड कैथरीन एंड रीडर की एसी प्रतिभा ब्रैडली काफी अच्छा है। आल्सो वंस रोट, एसी ब्रैडली जो कि एक बहुत बड़े क्रिटिक है, आलोचक है, अफेक्शन को उन्होंने एक बार प्रदर्शित लिखा करती भी है, था हर दैट सेल्फ ही वांटेड वांटेड टू टू स्टार्ट फॉल इन आफ्टर लव शी विद हर, रिसीव्ड डार्सी कि वो उससे लेटर। भी प्यार जब उसे करना डार्सी का चाहती लेटर थी, उसे मिलता प्यार तो उसके करने तो आग लगे थे। जागृति होने She was लगती है, यानी surely उसकी वो not so वो पूरी तरीके beautiful से a अलर्ट हो Jen, जाती है। still she was attractive in her own way। वह निश्चित रूप से इतनी सुंदर वो भी नहीं कब, थी जब डार्सी का उसका लेटर जितनी मिलता है, जेन तो अपनी अपनी बहन की डार्सी के तरह, प्रति उसने पूरा लेकिन उसको अपने तरीके का से लगा, दूसरों यानी को उसने क्या पहले से ही अनुमान लगा रखा है कि वो गलत है, क्योंकि उसने उसका नफरत किया था। लेकिन जब उसे डार्सी का लेटर मिल जाता तो उसे पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है हर एक्सप्रेसिव डार्क आईज जो पहले सोचती थी मेड डार्सी हर के फेस प्रति, जो पूर्वाग्रह उसने अनयूजुअली बना रखी थी, इंटेलिजेंट। उसकी जो घमंडी व्यक्ति है, प्रभावशाली जो काली काली आंखें वो थी, उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है। असाधारण शी कन्फेसेड फ्रैंकली, वो भी इस चीज को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार करती थी कि डार्सी हर एट ब्लाइंड फर्स्ट को डिड हो नॉट चुकी थी, नोटिस, हालांकि पूजा डार्सी के ने बना कभी लिए उसमें थे, ध्यान यानी नहीं पहले दिया से उसने दैट अनुमान लगा शी लिया था वाज टेम्प्टेड कि कि उसको अपनी तरफ पक्षपाती हो खींच चुकी रही थी, है। बट She शी could कुड not नॉट escape एस्केप her हर secret क्लियोपेट्रा, चाप, लेकिन जिस वह तरीके उसके से जादू जादू भरी क्लियोपेट्रा चाप से चाहती थी, लेकिन सौंदर्य उसी से तरीके अपने आप से को बचा नहीं सका। फिर चार्मिंग है, शी इज चार्मिंग वन ऑफ द हीरोइन है, टिपिकल जैन कैरेक्टर्स, ऑस्टन वह की हर बहुत ही एक अट्रैक्शन अट्रैक्शन कैन नेवर मिरर हर एक है, नॉर एंड इन हर ओन वर्ड्स, और उसका जो अपने शब्दों में अट्रैक्शन है कहती ना भी तो है। कभी मुरझा सकता है, ना ही कभी पुराना इंट्रिकेट हो कैरेक्टर्स सकता आर है। द मोस्ट, तो इस तरीके से जितने जटिल हमने कैरेक्टर जाना कि होते हैं वो एलिजाबेथ सबसे का ज्यादा आदतदायक का कैरेक्टर है, जो कि करने वाली इसके होती है। बताया शी कि हैज किस द तरीके मोस्ट से वो लोगों को वो जज इंटेलेक्चुअल करती है। इसका इंटेलिजेंसी, मेन और कैरेक्टर इस इस लोगों को ही तरीके से जजमेंट करती है कि किसका बहुत ही नेचर कैसा है, जटिल लेकिन एक डार्सी बौद्धिक और विकअप की बात में इसका कैरेक्टर जो ऑब्जर्वेशन होता है वो का गलत गुण पाया साबित जाता हो है। जाता है। और जब वो Elizabeth उसका prides ऑब्जर्वेशन किया जाता है, herself लोग on her गलत मानने लगते हैं, observation लेकिन and उसका judgment of observation people। ठीक भी एलिजाबेथ हो को जाता अपने ऊपर है। घमंड है, इस तरीके से आपने जाना कि एलिजाबेथ direct बेनेट के observation कैरेक्टर पर की और विशेषताएं लोगों क्या है, के प्रति अपने जजमेंट और उम्मीद करती हूँ आपको ये She लेक्चर become समझ में आ गया होगा। against लाइक like और or सब्सक्राइब करना ना when भूलें। he insults her, Very जब much. डार्सी उस इंसल्ट अपमान करता है तो वो उसके प्रति पहले से ही वो पूर्वाग्रह रख लेती है, पहले से ही कुछ विचार बना लेती है। This prejudice blinds her to all the good traits of Darcy, और यही उसके पूर्वाग्रह जो होते हैं डर्सी के जितने भी अच्छे अच्छे गुण होते हैं उन सब के प्रति उसको अंधा बना देती है, यानी वो सभी अच्छे गुणों को इग्नोर कर देती है। She is unable to judge विक्रम आंसू करेक्टली, यहाँ तक कि वो विक्रम का जो जज के प्रति जो जजमेंट होता है वो भी प्रॉपरली नहीं कर पाती वो। बट देयर आर पर्पसेज फॉर हर फॉल्टी जजमेंट, हालांकि ये उसकी जजमेंट का जो गलत है, वो लोगों को जो गलत जजमेंट करती है उसका ही उद्देश्य होता है कि वो लोगों को प्रॉपरली नहीं जान पा रही है। फॉर डार्सी शी इज ब्लाइंडेड बाई हर ओन प्राइड, वो अपने घमंड की वजह से ही डार्सी के प्रति वो पूर्वाग्रह अपनाती है। Once prejudiced, she puts wrong senses of all his actions and words, और उसके घमंड की वजह, उसके पूर्वाग्रह की वजह से पूरे पहले उसने जो डार्सी के प्रति जो विचार बना लिए हैं, क्योंकि उसने उसकी इंसल्ट की थी, तो अब यही चीज थी कि उसके जितने भी एक्शन थे वो सब देते उनको ही वो गलत तरीके से पेश करने लगी, गलत तरीके से समझने लगी। सी टेल्स हिम, उसे बताती है डार्सी को दैट हिज फॉल्ट इज हिज नेचर टू हेट एवरीवन, कि प्रत्येक व्यक्ति से नफरत करना उसका व्यवहार है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। डार्सी सब हर कैरेक्टर रादर दैन वेरी राइटली, डार्सी उसके कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझाता है, सही कराता है। He blames her of misunderstanding everybody, वह उस पे को दोष भी लगाता है, बताता भी है कि वो हर व्यक्ति को मिसअंडरस्टैंडिंग करती है। इन द केस ऑफ विक्रम, विक्रम के केस में भी शी फॉल्स टू हिज आउटवर्ड, जबकि उसके बाहरी रूप को देखकर के आकर्षित हो जाती है। सो शी एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट ही टेल्स अगेंस्ट डार्सी एज
जूनियर, और उसी की वजह से वह सबको स्वीकार कर लेती। जैसे ऐसे बिकम ने डार्सी के बारे में बताया था, उसने उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कर लिया, यानी उसने पहले से वो पूर्वानुमान बना लिया। जैसे बिकम ने उसके सामने डार्सी की तस्वीर रखी। Elizabeth's observation about other characters with whom she is not emotionally involved is praiseworthy. एलिजाबेथ का जो ऑब्जर्वेशन है दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में, यानी जो पूर्व मतलब जो उसकी सोच है, वो जिनके साथ इमोशनली वो अटैच नहीं है, वो अगर देखा तो प्रेज वर्ड, यानी उसने दोनों तरीके देखिए, वो लोगों के बारे में जजमेंट करती है, ऑब्जर्वेशन करती है, लेकिन जिनके साथ वो इमोशनली भावनात्मक रूप से जुड़ी है, वहां पर उसका जजमेंट हमेशा बहुत अच्छा है, और जहां पर वो भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ी है, वहीं पर वो उसका जजमेंट गलत होता है। जैसे बिखम के साथ वो इमोशनली नहीं जुड़ी होती, तो उसका जजमेंट गलत हो जाता है, वो उसको अच्छा मानती है लेकिन वो गलत साबित होता है। और वहां वो डर्सी जिसके साथ हम इमोशनली वो नहीं जुड़ी, लेकिन उसके बाद क्योंकि उसने उसका अपमान कर दिया, तो वहां पर वो गलत मानने लगती है, तो हर चीज उसे पहले से सोचती है कि व्यक्ति गलत है, उसने क्योंकि उसने उसका अपमान किया, तो उसकी अच्छी बातें बुरी लगने लगती है। और वही चीज है कि जब उस कुछ ऐसे पात्र हैं जिनसे वो इमोशनली अटैच्ड है, उनके प्रति उसका जो ऑब्जर्वेशन वो हमेशा प्रशंसनीय है। She calls Mr. Collins an effective stupid, वह मिस्टर कॉलिंस को एक प्रभावशाली स्टूपिड भी कह के बुलाती है। She concludes Lady Catherine also correctly, हालांकि उसने लेडी कैथरीन के बारे में जो भी वगैरह बनाई वो बिल्कुल सही है। She makes her father watchful of the dangers of Lydia's flirtation, वह अपने फादर को बताती है कि वो उसकी जो बहन लीडिया है वो किस तरीके से फ्लर्ट करती है, उसके क्या खतरनाक परिणाम हो सकता है, कि उसके प्रति ध्यान रखा जाए। The frivolities of her mother and the frankness of her younger sisters also strike her as an offensive. वह यहाँ तक कि अपनी माँ की जो तुच्छताएं की बातें, छोटी छोटी बातें हैं, और अपनी जो यंगर सिस्टर की जो फ्रैंकनेस है, वो उसे काफी एक अपराध के रूप में बताई जाती है। यानी वो इस चीज को जानती है कि जो इतनी ज्यादा फ्रैंकनेस है उनकी बहनों का, वो कहीं खतरनाक साबित ना हो जाए। एलिजाबेथ शोज हर पावर ऑफ कैरेक्टर, अपने चरित्र की पावर को भी दिखाती है, एंड फ्रीडम ऑफ माइंड, अपने दिमागी शक्ति को भी स्वतंत्रता को भी प्रदर्शित करती है, और मैंने के अलग अलग अवसर पर। शी रिजेक्ट्स टू मैरिज ऑफर्स although she knows that she is without physical appeal and dowry, वह 2 बार शादी के प्रस्ताव ठुकरा चुकी है, ये जानती हुए कि वह जो फिजिकल जो अपील एंड डॉरी, ना तो वो फिजिकली वो लोगों को ज्यादा प्रसन्न कर सकती है, और ना ही वो उसके पास पैसा है। हर कनेक्शन अनलेस उसके ज़्यादा रिलेटिव्स में नहीं है, एंड हर फादर्स एस्टेट इज गोइंग टू द हैंड्स ऑफ मिस्टर कॉलिंस, उसके फादर की जो एस्टेट है वो मिस्टर कॉलिंस के हाथों में चली जाती, वो जब जाती फिर वो मिस्टर कॉलिंस से शादी करने से मना कर देती है। She faces the threat and warning of her mother also on this subject, इस विषय पर वह अपनी माँ की थ्रेट धमकियों को भी सामना करती है। She shows great moral dare once again when she refuses Darcy's proposal, वो फिर से बहुत मॉरलता को दिखाती, मॉरलता दिखाने की हिम्मत जुटाती है जब वह डार्सी के प्रपोजल को मना कर देती है। She has toughness and solid conviction, उसके पास टफनेस है, थोड़ा टाइट है, मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन सॉलिड कन्विक्शन, उसका जितना भी जो पूर्वाग्रह होता है वो सॉलिड होता है, मजबूत होता है, एक अपने आप में एक हर चीज को मतलब पूरे जोशीले के साथ वो आगे बढ़ती है अपने पूर्वाग्रह में। शी इज नॉट आउटविटेड इन लॉजिक्स विद एनीवन, यहाँ तक कि वो कभी भी अपनी बुद्धि का बैलेंस नहीं खोती जब भी कभी लॉजिक की बात करे किसी व्यक्ति के साथ। शी रिफ्यूजेड टू सबमिट टू द थ्रेट्स ऑफ ए पावरफुल बुली लेडी कैथरीन, हालांकि वो मना कर देती है, वो कभी भी थ्रेट्स मतलब धमकियां जो वो कभी भी लेडी कैथरीन की जो पावरफुल जो धमकी है उसके सामने झुकने से वो मना कर देती है। एलिजाबेथ इज ह्यूमरस एंड विटी, एलिजाबेथ बहुत ही प्रसन्न थी और बहुत ही बुद्धिमान लेडी है। शी डज नॉट ह्यूमरस पर्सन, वह कोई मजाकिया व्यक्ति नहीं है। शी कैन लाफ एज मच एज हरसेल्फ एज एट अदर्स, वह उतनी तेजी से अपने ऊपर भी हंस सकती जितनी वो। When Jane asks her if she would be glad with Darcy, she replies quickly, "It is settled between us already that we are to be the happiest couple of the world." जब जैन उससे पूछती है क्या वह डर्सी के साथ खुश होगी, तो वह तुरंत ही उत्तर देती है, "If she
तो वो उत्तर जवाब बहुत ही, यानी जब उससे जैन उससे पूछे क्या वो डर्सी को खुश है, तो बहुत ही तेजी से जवाब देती है क्विकली कि ये तो हम पहले से ही सेटल कर चुके हैं कि और हम संसार के सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट कपल हैं। सी ऑब्जर्व्स, वह देखती है हाउ प्रॉपर लिमिट, उसे पता है कि उसकी लिमिट क्या है। शी नेवर रिडिकुलस, वह कभी नहीं हंसती व्हाट इज गुड एडवाइस की जो सही है और जो बुद्धिमान है, बट शी कैन नॉट हेल्प लाफिंग एट स्टूपिडिटी एंड नॉनसेंस। लेकिन कहीं कोई स्टूपिडिटी मूर्खता की बात होती है या नॉनसेंस की बात होती है तो वहां पर मैं अपने आप को हंसी मेरेगा नहीं रोक सकती। शी इज वार्म हार्टेड, वह वार्म हार्टेड है, जोशीली एंड अनसेल्फिश और निस्वार्थ है। शी शोज genuine affection, वह जैन एंड कैथरीन एंड रीटा के प्रति वह काफी अच्छा अफेक्शन को प्रदर्शित करती है। हर सेल्फ अबाउटिंग स्टार्ट आफ्टर शी रिसीव डार्सी लेटर, जब उसे डार्सी का लेटर मिलता है तो उसके जो आत्म जागृति होने लगती है, यानी उसकी वो पूरी तरीके से अलर्ट हो जाती है। वो भी कब, जब डार्सी का उसका लेटर मिलता है, क्योंकि डार्सी के प्रति उसने प्रिजुडाइज कर रखा है, यानी उसने पहले से ही अनुमान लगा रखा है कि वो गलत हिस्सा है, क्योंकि उसने उसका नफरत कहते हैं। लेकिन जब उसे डार्सी का लेटर मिल जाता है तो उसे पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि जो उसने जो पहले सोचती थी डार्सी के प्रति, जो पूर्वाग्रह उसने बना रखे थे, वो घमंडी व्यक्ति है, तो वो उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है। शी कन्फेसेड फ्रैंकली, और इस चीज को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार करती दैट शी हैज बीन ब्लाइंड, वो अंधी हो चुकी थी। प्रेजुडिस ने पूर्वाग्रह बना लिए थे, यानी पहले से उसने अनुमान लगा लिया था। पार्शियल, वो पक्षपाती हो चुकी थी। शी इज ए चार्मिंग हीरोइन लाइक शेक्सपियर्स क्लियोपेट्रा, जिस तरीके से शेक्सपियर की क्लियोपेट्रा चार्मिंग लेती वो उसी तरीके से भी चार्मिंग हीरोइन है जैन ऑस्टेन की। हर अट्रैक्शन कैन नेवर विदर्ड हर नॉट टर्न ओल्ड, कि उसका जो अट्रैक्शन है ना तो कभी मुरझा सकता है ना ही कभी पुराना हो सकता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि एलिजाबेथ का बेनेट का कैरेक्टर है, जो कि इसके बताया कि किस तरीके से लोगों को वो जज करती है। इसका मेन कैरेक्टर होता है कि लोगों को ये जजमेंट करती है कि इसका नेचर कैसा है, लेकिन डार्सी और वेकअप के बारे में इसका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो गलत साबित हो जाता है, और जब वो उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है लोग को गलत मानने लगते हैं, लेकिन धीरे इसका ऑब्जर्वेशन ठीक भी हो जाता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि एलिजाबेथ बेनेट के कैरेक्टर की विशेषताएं क्या है, और उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू very much.